पिछले लेक्चर में पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, यानी कि हम किस किस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे कि हम राइट टू स्पीच है, हमारे पास हमें बोलने का अधिकार है, अपने थॉट एक्सप्रेस करने का अधिकार है, हमारे पास असेंबली करने का अधिकार है पीसफुली वो भी, और हमारे पास एसोसिएशन यानी कि मूवमेंट करने का अधिकार है। कहीं भी घूम सकते हैं, हम कहीं भी सेटल हो सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कोई भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपना जीविका चलाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे टीचिंग कर सकते हैं। ये सब हमारे पास। हमारी मीडिया भी स्वतंत्र है कि जो उसे सही लगे वो अपनी अखबार में न्यूज़ में बता सकती है, ठीक है। मगर उसकी भी एक लिमिट है। अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, हमको कुछ उसमें सही लगता है तो हम बोल सकते हैं, मगर वह हमारी सुरक्षा, पब्लिक के लिए कोई भी गलत ना हो, मतलब कि पब्लिक डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। विदेशी संबंध में कोई भी हानि ना हो, हमारे मोरल ठीक है, हमारे मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी एकता अखंडता डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये सब हमारे राइट टू इसके अंतर्गत आते हैं, फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे हम काम कर सकते हैं जिससे हमारी ये सब चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। आज हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22, जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम इसके अंतर्गत रह गया था। बहुत से बच्चे होते हैं जो मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारा आर्टिकल 21 है और हमारा आर्टिकल 22 है। आज हम इनके आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 इनके बीच में डिफरेंस भी समझेंगे और आर्टिकल 22 क्या है वो भी समझेंगे। चलो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल हमारा 22 क्या है। जो हमारा आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी कि कुछ केसों में मतलब कि हमें प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब कि प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मान लो आप जैसे कि ये है, ठीक है, इसने इसका मर्डर कर दिया, ठीक है। पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन की, प्रोसेस किया और इसको अरेस्ट कर यहाँ पर कोर्ट के पास ले गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे जज बैठे, पुलिस है, ये इसने मर्डर किया, ये वो है। तो इसके पास क्या क्या राइट है? हमारा जो आर्टिकल 21 है ये बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी कि हमारा आर्टिकल 22 बताता है किस व्यक्ति को अगर कोई मर्डर करता है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम पुलिस को उसको अरेस्ट करने गई। उसको अरेस्ट करने से पहले पुलिस को उसे बताना होगा कि हम तुझे फला केस में अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमें 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस को उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर 24 घंटे के अंतर्गत पुलिस उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने ले जाती है तो मजिस्ट्रेट जो है वो बताएंगे कि इसने मर्डर किया या नहीं किया। और हमें मनपसंद अपना वकील भी रखने का अधिकार है। अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं, हम कुछ काम कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपना मनपसंद वकील भी हायर कर सकते हैं। हमें 2 तरह की डिटेंशन दी जाती है, मतलब कि 2 तरह की डिटेंशन होती है हमारे पास। वो क्या होती है, चलो वो देखते हैं। जैसे कि एक तो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इन्हें पुनेटिव डिटेंशन, और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनेटिव डिटेंशन क्या होता है, इसे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी को अरेस्ट कर दे, मतलब कि किसी को मर्डर कर देता है, पुलिस को इसको अरेस्ट कर ले जाती है, ठीक है। ये तो दी जाएंगी हमारे जो सिटीजन होंगे या फिर हमारे फ्रेंडली सिटीजन, मतलब कि हमारे फ्रेंडली अलायंस होंगे, ठीक है। और जो कि फॉरेन एनिमी अलायंस होंगे उनको ये नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये पुनिटिव डिटेंशन है, ये उसको नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आता है कि इसको अरेस्ट करने से पहले इसको बताया जाएगा कि इसको इस केस के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है, कि तुमने मर्डर किया तो तुम इसलिए अरेस्ट किए गए हो। और इसका अपना मनपसंद वकील रखने का जो इसका मन है, जिस वकील की इसकी इच्छा है उसको ये हायर कर सकता है। और 24 घंटे के अंतर्गत इसको पुलिस इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। और उसके अंतर्गत जो आने जाने का जो समय लगा ना, मान लो कि भारी ट्रैफिक हो गया, तो फिर वो जो समय लगेगा ना वो सब काउंटिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। जब से जेल में है वो टाइमिंग, और जब ये जाएगा कोर्ट में वो टाइमिंग, मतलब कि 24 आवर जो लगेंगे वो ऐड किए जाएंगे। मान लो कि ट्रैफिक हो जाता है ले जाते समय, तो वो सब ऐड नहीं होगा। इसके 24 घंटे के अंतर्गत इसको मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा और जो मजिस्ट्रेट बताएंगे कि इसने
मतलब मर्डर किया है या नहीं किया है, ये सब मजिस्ट्रेट का काम है, वो बताएंगे। और हमारा दूसरा आता है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, मान लो कि कोई ऐसा काम करने वाला है जो सबके लिए पब्लिकली सही नहीं है, सबको डिस्टर्ब करेगा, मतलब कि सबकी लाइफ के लिए भी एक खतरा है, तो उस काम के लिए कोई भी व्यक्ति मतलब उस काम को कर रहा है, तो उसको वो काम करने से पहले ही प्रिवेंटिव मतलब पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, वो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। मान लो कि कोई बम बना रहा और कहीं भी वो बम फेंकने वाला है, अगर सरकार को पता चल जाता है कि ये काम करने वाला है और कुछ ही टाइम में ये करेगा, तो उसको सरकार ऑफेंस करने से पहले ही अरेस्ट कर ले जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है उसको जो सज़ा मिलेगी वो 3 मंथ तक मिलेगी, ताकि वो रोक सके उसको, ठीक है। अगर जो पार्लियामेंट हमारी मतलब कि जो कोर्ट हो है, ठीक है, अगर उसको लगता है किसने इसने किया है या करने वाला है, तो उसको उस चीज़ के लिए सज़ा मिलेगी। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बताएगी कि इसको टाइमिंग 3 मंथ है या 3 मंथ के लिए एक्सटेंड करना है, ये सब जो हमारी पार्लियामेंट है ये डिसाइड करेगी। अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। जो हमारा आर्टिकल 20 है उसके अंतर्गत क्या है, उसके अंतर्गत आता है मतलब कि जब हमारा कोई अरेस्ट हो जाता है, उसको सज़ा दी जा रही होती है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि मतलब वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। आर्टिकल 21 में यानी कि कोई व्यक्ति है, ये अरेस्ट हो गया, इसको सजा मिल जाए, मतलब कि जैसे कि पुलिस है मार मार के बोलती है कि बोल तूने ये अपराध किया है, तो उसने वो अपराध नहीं किया, मतलब वो खुद भी बोल देता, एक्सेप्ट कर देता कि मैंने किया, मतलब कि जो उसने गवाही दिया हाँ मैंने किया, ये गवाही उसकी खुद के लिए गवाही नहीं मानी जाएगी, और एक अपराध के लिए उसे एक बार ही सज़ा मिलेगी, और अपराध के समय का जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, ना कि उसे सज़ा मिल गई फिर 3-4 साल बाद फिर कोई कानून बन जाता है, वो कानून उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो अपराध के समय जो कानून होगा वो ही लगेगा। इसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट आते हैं। और जो हमारा आर्टिकल 22 है इसके अंतर्गत आता है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले बताया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को मतलब कि 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं पुलिस को तो उसे छोड़ना होगा, और अगर कोई भी व्यक्ति है अपना मनपसंद वकील चाहे वो कर सकता है। और जो हमारा एक ये था नहीं, जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसके अंतर्गत वकील ना मतलब जो हमारी पुलिस है उसको अरेस्ट करने से पहले अगर पुलिस को लगता है कि बताना चाहिए तो बताएगी, अगर लगता है कि नहीं बताना चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं बताएगी हमारी पुलिस, उसको जो सही लगेगा वैसा वो करेगी। ओके, थैंक यू।